आज हम इधर आए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का अपना 7th लेक्चर लेके। अब से पहले 6 लेक्चर्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स पे बात की थी। एरर्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, एरर्स क्या है और कितने टाइप से एरर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जहां मैंने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर और परसेंटेज एरर की बात की थी। हमने इसके साथ साथ किसी भी मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी जज करने के लिए 2 पैरामीटर्स देखे थे, जिसमें हमने एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात की थी। एक्यूरेसी क्या था, ट्रू वैल्यू के जितना पास आपकी मेजरमेंट है उतनी ज्यादा एक्यूरेट है, और आपने डिफरेंट मेजरमेंट्स की, वो एक दूसरे के कितने पास है, वो मेरी प्रिसिशन कहलाती है। हमने एक एग्जाम्पल R3 वाला भी देखा था। चलिए आगे आज चलते हैं। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पिछला टॉपिक ही कंटिन्यू हो रहा है। एरर्स तक सबको आना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, नहीं तो कुछ दिक्कत आने वाली है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखेंगे। मान लो मेरे पास कोई मेजरमेंट है, मेरे पास कोई मेजरमेंट है A, मैंने कोई चीज मेजर की A और एब्सोल्यूट एरर इसमें आया, इसमें एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा A। मैंने कोई चीज मेजर की A, उसमें एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा A। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लेंथ मेजर की 2 मीटर, मैंने कोई लेंथ मेजर की 2 मीटर और इसमें एब्सोल्यूट एरर आया 0.5 मीटर। अब ये एरर देखना, एरर का मतलब क्या है। हो सकता है मैंने 0.5 मीटर ज्यादा मेजर कर ली हो सकता है 0.5 मीटर कम मेजर की हो। एरर का मतलब है गलती क्या की। हो सकता है 0.5 ज्यादा मेजर कर ली, हो सकता है 0.5 कम मेजर कर ली। तो मैं लिखूंगा कि मेरी रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या है। रेंज ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये रहा। रेंज ऑफ मेजरमेंट का मतलब है 2 ± 0.5, मतलब कम से कम वैल्यू जो मैं निकाल सकता था, लेंथ थी 2 मीटर और 0.5 की गलती की, यानी 0.5 हो सकता है ज्यादा की हो सकता है 0.5 कम मेजर की हो। अगर 0.5 कम मेजर करता तो मैं कर लेता 2 - 0.5 मैंने मेजर की 2। अगर 0.5 ज्यादा मेजर की तो मैंने टोटल लेंथ कितनी मेजर कर ली, 2 + 0.5। इसी को मैं बोलूंगा मेरी मेजरमेंट की रेंज। तो अगर मैं बोलूंगा मैंने कोई मेजरमेंट की L और उसमें लिख रखा है 4 ± 1 मीटर, इसका मतलब क्या है, ये चीज है ट्रू वैल्यू। दिस इज माय ट्रू वैल्यू जो असलियत में लेंथ होनी थी। तो मैंने गलती कितनी की, ±1 की, तो मेरी रेंज क्या आ जाएगी L की, फ्रॉम 4 - 1 to 4 + 1। यानी जो वैल्यू 4 थी उसे मैंने 3 से लेके 5 तक मेजर कर पाया। गलती की 1 की, या तो मैंने कम मेजर किया या तो ज्यादा। तो असल में वैल्यू तो 4 थी, बट मेरी मेजरमेंट के हिसाब से या तो मैंने मिनिमम 3 मेजर की या मैंने मैक्सिमम 5 मेजर कर ली। इस चीज को प्लीज समझेंगे। दिस इज माय ट्रू वैल्यू, व्हाट इज दिस, दिस इज माय एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी आपको ऐसे गिवन है कोई मेजरमेंट, मान लो L = या कोई मेजरमेंट L' = L ± डेल्टा L, तो इसका मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स माय ट्रू वैल्यू एंड दिस रिप्रेजेंट्स माय एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसी चीज आपको गिवन है, दिस रिप्रेजेंट उस चीज की ट्रू वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट एरर, और L - डेल्टा L to L + डेल्टा L मेरी इस मेजरमेंट की रेंज होगी। यानी मिनिमम ये मेजर कर पाया इसे, और मैक्सिमम मैंने L को गलती से ये मेजर कर लिया। प्लीज लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे बहुत यूज होने वाला है। समझ के इसे लिखेंगे, समझ के इसे लिख लेंगे। जब भी ऐसी चीज गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है मैंने रेजिस्टेंस मेजर की 2 ± 0.5 ओम, यानी असल में थी तो 2 ओम, दिस इज माय ट्रू वैल्यू, बट उसमें मैंने एरर कर दिया, कौन सा, एब्सोल्यूट एरर, कितना, 0.5 का।
तो मैं उसे क्या थी तो 2 ohms, हो सकता है मैंने उसे 2 माइनस 0.5 मेजर कर लिया हो या 2 प्लस 0.5 मेजर कर लिया हो। यानी जो असल में 2 ohm थी, हो सकता है मैंने उसे 1.5 ohm मेजर किया हो, इससे लेके 2.5 ohm मेजर कर लिया हो। तो प्लीज याद रखेंगे, जब भी कोई मेजरमेंट ऐसे गिवन है, दिस इज माय ट्रू वैल्यू, दिस इज माय एब्सोल्यूट एरर। नोट करेंगे, साथ साथ नोट्स साफ साफ बनाते जाएंगे। जिन बच्चों का बैकलॉग है, जल्दी से सारी वीडियोस पुरानी देखो, क्वेश्चंस जो कराए हैं उसमें वो प्रैक्टिस करो। आज आपको अभी तक के मेजरमेंट्स में, अभी तक के यानी टिल 7th लेक्चर तक के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे। वाया व्हाट्सएप आपको मिल सकते हैं, मैं गूगल ड्राइव में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन बैंक। सॉल्व करेंगे, मुझे सॉल्यूशंस भेजेंगे, जो डाउट है वो वाया व्हाट्सएप आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे। आगे चले, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे आए नहीं, अभी तो बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, मान लो यही आपको मेजरमेंट गिवन है, फॉर एग्जांपल ये मेजरमेंट गिवन है, दिस इज माय ट्रू वैल्यू, दिस इज माय एब्सोल्यूट एरर। कोई बोल रहा है इसे यूज करके रिलेटिव एरर निकालो, इसे यूज करके रिलेटिव एरर निकालो। अच्छा, रिलेटिव एरर क्या होता था? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू तो मेरी 2 ही है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था कि जितनी मेजरमेंट की उनके जो एब्सोल्यूट एरर आए उनका एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, उसे ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो, रिलेटिव एरर आ जाएगा। बट यहां पर की ही एक मेजरमेंट है और एक ही एब्सोल्यूट ही मेरा एरर है। एक चीज का एवरेज क्या होता है? अगर मैं बोलूं 5 और 5 का एवरेज निकालो तो आप करोगे 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, बट मैं अगर बोलूंगा 5 का एवरेज निकालो तो वो 5 ही आएगा। तो यहां मीन एब्सोल्यूट एरर, जब मेरे पास एब्सोल्यूट एरर एक ही है तो उसका मीन भी क्या हो जाएगा? 0.5, ये मेरा आ जाएगा रिलेटिव एरर। तो यानी अगर मेजरमेंट गिवन है L ± डेल्टा L, तो यहां से मैं रिलेटिव एरर निकाल लूंगा विच वुड बी डेल्टा L/L। प्लीज ये भी लिख लीजिए। इस नोटेशन का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, यानी यहां से यहां तक मेरी गलतियां हो सकती थी। इसी को यूज करके मैं एब्सोल्यूट एरर से ट्रू रिलेटिव एरर भी निकाल पाया विच इज डेल्टा L/L। समझो प्लीज, एग्जांपल्स के साथ समझो, एग्जांपल के साथ समझिए। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। अगर इतना क्लियर है हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है, समझना। मान लो, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक रेक्टेंगल की लेंथ मेजर की, लेंथ और ब्रेड्थ मेजर की। लेंथ में भी मेजरमेंट में आपने कुछ एरर किया और आपने ब्रेड्थ में भी कुछ एरर किया, और मुझे बोल रहा है एरिया निकालो। तो एरिया क्या होगा? लेंथ की मेजरमेंट इनटू ब्रेड्थ की मेजरमेंट। आपने इसमें भी एरर किया, आपने लेंथ में भी कुछ एरर किया, आपने विड्थ में भी कुछ एरर किया ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो जब एरिया निकालोगे इनको मल्टीप्लाई करके, तो डेफिनेटली उसमें भी कुछ अच्छा खासा एरर होगा। इसी चीज को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आपने एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर निकाल दिया, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, उसमें भी एरर किया। तो किसी फॉर्मूले में जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को डाल रहे हो तो एरर्स भी बढ़ेगा या घटेगा, देखेंगे। तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोल दूं रेजिस्टेंस 1 आपने मेजर की, आपने रेजिस्टेंस 2 मेजर की, इसमें भी कुछ एरर किया, इसमें भी कुछ एरर किया, और मैं बोलूं अगर ये सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस निकालो। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होती है? दोनों का एडिशन। इसमें भी एरर था, इसमें भी एरर था, तो डेफिनेटली टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में भी क्या आ जाएगा? एरर। इसी को मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। दिस इज माय कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब समझ आया? व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? विद एग्जांपल लिख लेंगे। इसमें जो एरर मिला इट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें जो एरर मिला दिस वुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है? आपने ये मेजर किया, फिर इनको यूज करके कुछ कैलकुलेट किया, तो उस कैलकुलेशन में आने वाला एरर, डेफिनेशन समझो, उस कैलकुलेशन में आने वाला एरर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो लिखेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? द एरर इन द कैलकुलेशन, the error in the calculation of a physical quantity some physical quantity which involves operation of measured physical quantities, which involves operation on two or more physical quantities, बात समझना यार। आपने दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, ये भी कर ली, वो भी कर ली, इसमें भी एरर, उसमें भी एरर, और जब उसको यूज करके कुछ कैलकुलेट किया, लेंथ मेजर की, विड्थ मेजर की, बोल रहा है एरिया कैलकुलेट करो, तो डेफिनेटली दोनों में एरर है, तो एरिया में भी एरर आएगा। उसको मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो समझो यार, डेफिनेशन रटनी नहीं है, समझनी है। क्या बोल रहा है? द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इन्वॉल्व्स टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, व्हिच इन्वॉल्व्स टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज या टू और मोर मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी चीज का मास मेजर किया, इसमें भी एरर। आपने किसी चीज का वॉल्यूम मेजर किया, इसमें भी एरर। कोई बोलेगा डेंसिटी निकालो, तो करोगे मास बाय वॉल्यूम। अगर इसमें एरर है, इसमें एरर है, डेफिनेटली यहां भी कुछ एरर आएगा। मैं बोल दूंगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? आपने चीजें मेजर की, गलतियां की, एरर कर दी, उनको यूज करके किसी फॉर्मूले में डाला, डेफिनेटली जो चीज निकाली उसमें भी एरर होगा। उन एरर्स को मैं बोल रहा हूं दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। अलग अलग एरर के कॉम्बिनेशन से मिलके जो एरर बने, दोज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। समझ के चलो, तो शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पता लग गया है क्या। अब देखते हैं कैसे इन्हें ऑपरेट करेंगे। कैसे इनको ऑपरेट करना है, चलो देखते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, when physical quantities are added or subtracted, when physical quantities are added or subtracted, जब physical quantities या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक मेजरमेंट थी, मान लो मेरी एक मेजरमेंट थी a प्लस माइनस डेल्टा ए, दिस इज ट्रू वैल्यू, और ये क्या था? a में आने वाला एब्सोल्यूट एरर। मेरी दूसरी मेजरमेंट थी b प्लस माइनस डेल्टा b। मुझे बोला एक नई मेजरमेंट निकालो m डैश विच इज m1 प्लस m2। जब इन दोनों को ऐड करोगे, और एक और मेजरमेंट निकालो m डबल डैश, जब इनको माइनस करोगे। दो मेजरमेंट्स मैंने कर रखी थी, मुझे बोल रहा है इनको ऐड करो और माइनस करो। अब ध्यान से देखना, मेरी जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ट्रू वैल्यू तो डेफिनेटली ऐड होगी, मेरी ट्रू वैल्यू तो डेफिनेटली ऐड होगी। बट जो मेरा अब इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आया, डेल्टा एम डैश, इट वुड बी सम ऑफ बोथ द एरर्स। मैं इसे लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई ऐड, इनकी गलतियां भी ऐड हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लेंथ मेजर की L1, वो थी 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। आपने एक और लेंथ मेजरमेंट की L2, वो थी 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर। बोल रहा है मुझे L1 प्लस L2 बताओ कितना होगा। L1 प्लस L2 कितना होगा? तो लेंथ तो डायरेक्टली ऐड होगी, 5 प्लस माइनस इनके एरर भी ऐड हो जाएंगे, 0.4 प्लस 0.1। तो मेरा आंसर होगा, मेरी इन दोनों को ऐड करके जो L डैश आया, इट वुड बी 5 प्लस माइनस
0.5 मीटर। ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड हो गई, एरर में एरर ऐड हो गया, एरर में एरर ऐड हो गया। बात समझ में आई? सिमिलरली इनको माइनस करने को बोलता m डबल डैश, तो डेफिनेटली ट्रू वैल्यू तो माइनस हो जाती, बट एरर्स अभी भी ऐड ही होंगे, प्लस डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर अभी भी ऐड होंगे, गलतियां हमेशा ऐड ही होती हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप, एक मेजरमेंट में गलती की, दूसरे में मेजरमेंट में गलती की, दोनों को माइनस किया तो गलतियां भी माइनस होगी। ऐसा नहीं है, गलतियां हमेशा ऐड होंगी। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, गलतियां करते हो तो गलतियां बढ़ती जाती है, कंपाउंड होती जाती हैं। ऐसा नहीं है गलती की दूसरी गलती की दोनों काट दिया एक दूसरे को। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। दैट मींस अगर इसमें मैं माइनस करता, फॉर एग्जांपल m2 माइनस m1 बोलो, m2 माइनस m1, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा तो कोई बात नहीं है। m2 माइनस m1 किया तो 3 माइनस 2 जो मेरी नई मेजरमेंट आई L2, 3 माइनस 2 1, बट एरर अभी भी ऐड होने हैं 0.4 प्लस 0.1 प्लस माइनस 0.5 मीटर। तो इनको ऐड करके आया ये, सब्सट्रैक्ट करके आया ये। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनकी ट्रू वैल्यू तो ऐड होगी, बट दोनों ही केसेस में प्लस हो रही है तो ट्रू वैल्यू तो ऐड होगी, दूसरे केस में ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, बट एरर, कौन से एरर? एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होने वाले हैं। तो प्लीज इस लाइन को समझ के लिखो। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, in addition or subtraction, the absolute errors, कौन से होते हैं absolute errors? जो ये लिखे हुए हैं, the absolute errors are always added, always added। I guess example से better समझ आया होगा। सिमिलरली मैं बोल देता एक रेजिस्टेंस ये, दूसरी रेजिस्टेंस ये, इसमें भी एरर, इसमें भी एरर, सीरीज में निकालो क्या निकल जाता? दोनों रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाती, बट उनके एरर्स भी ऐड हो जाते। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाती, बट उनके एरर्स भी ऐड हो जाते। तो ये था मेरा पहला केस। आई गेस चीजें समझ आ रही हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। केस 2 में आते हैं, और क्या हो सकता है? हो सकता है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो लिखेंगे व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर, when physical quantities are multiplied or divided, multiplied or divided, जब physical quantities multiply या divide हो। चलो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो, मान लो अगेन एक मेजरमेंट थी, मेरी m1 क्या थी? a प्लस माइनस डेल्टा a। दूसरी मेजरमेंट थी b प्लस माइनस डेल्टा b। ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर। अब किसी ने बोला मुझे एक नई मेजरमेंट बताओ m डैश, जिसमें मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो डेफिनेटली ट्रू वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगी, a और b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी मेरे m डैश निकलेगा a और b को मल्टीप्लाई करके, कोई इशू नहीं है। बट इस केस में भी मैंने हमेशा क्या बोला? गलतियां ऐड ही होने वाली है, बट थोड़ा सा अलग है। प्लस माइनस में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते थे, इसमें रिलेटिव एरर होंगे ऐड। तो मैंने यहां से आपको रिलेटिव एरर निकालना बताया है। m1 का रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर को लिखते कैसे थे? याद है पिछले लेक्चर में बताया था, रिलेटिव एरर की नोटेशन क्या होती है? रिलेटिव एरर की नोटेशन क्या होती है? पिछले लेक्चर में बताया था, याद करो रिलेटिव एरर। तो मेरा m1 का रिलेटिव एरर, मेरे m1 में जो रिलेटिव एरर होगा क्या होगा? यहां से रिलेटिव एरर निकालना बताया था, डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a। सिमिलरली m2 का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा b बाय b। तो हुआ क्या? ध्यान से समझना, हुआ क्या? ध्यान से समझना। वैल्यूज, ट्रू वैल्यूज तो मल्टीप्लाई होंगी, ट्रू
वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाइड। ट्रू वैल्यूज तो मल्टीप्लाई होंगी, बट किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की। तो या तो मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड। अगर डिवाइड करने को बोला है तो ट्रू वैल्यू या तो मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड, बट एब्सोल्यूट एरर्स विल बी एडेड, सॉरी बट relative errors, their relative errors will be added। तो जो मेरी नई मेजरमेंट का रिलेटिव एरर होगा, इस केस में जो मेरी मेजरमेंट है नई m डैश, उसका रिलेटिव एरर डेल्टा m डैश बाय m डैश क्या होगा? डेल्टा a बाय a, प्लस माइनस तो लिखेंगे बाय a, प्लस डेल्टा b बाय b। दिस वुड बी रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सर समझ नहीं आया? एग्जांपल से समझते हैं, पहले ये नोट करो। याद रखो, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनकी ट्रू वैल्यू ऐड होगी, जब दो फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रही है तो उनकी ट्रू वैल्यू माइनस होगी। बहुत सिंपल। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में एब्सोल्यूट एरर्स दोनों के ऐड होंगे। कौन से एरर ऐड होंगे? एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ट्रू वैल्यूज या तो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड, बट दोनों के रिलेटिव एरर ऐड हो रहे हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल मेजरमेंट आएगी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। एक तो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस उन दोनों के रिलेटिव एरर टोटल मुझे मिल जाएंगे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फॉर एग्जांपल, समझो बच्चों को मोस्टली यहां पर दिक्कत आती है। समझो, एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से बेटर समझ आएगा। ध्यान से देखना यार, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, ध्यान से। मान लो मैंने एक लेंथ मेजर की L1, वो थी 2 प्लस माइनस या फिर 4 प्लस माइनस 1 मीटर। एक और लेंथ थी L2, वो थी 5 प्लस माइनस 2 मीटर। ठीक है, आपको आसान करने के लिए 8 प्लस माइनस 2 मीटर। मुझे बोल रहा है L1 इंटू L2 निकालो और L2 बाय L1 निकालो। तो जब मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, सबसे पहले रिलेटिव एरर साइड में लिख लो। मेरा रिलेटिव एरर इन L1 क्या आने वाला है? 1/4। और सिमिलरली रिलेटिव एरर इन L2 क्या आने वाला है? 2/8, विच इज अगेन 1/4। पहले ही दोनों के रिलेटिव एरर निकाल के रख लो। अब बोल रहा है मल्टीप्लाई करो तो ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 4। बोल रहा है डिवाइड करो, ट्रू वैल्यूज डिवाइड कर दो 8/4। दिस इज 2, दिस इज 16। अब देखना मैंने बोला दोनों केसेस में जो इसे नाम दे देते हैं L डैश, इसे नाम दे देते हैं L डबल डैश। अब मैंने बोला अब इसमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आया, इसमें जो रिलेटिव एरर होने वाला है डेल्टा L डैश बाय L डैश, और जो इसमें रिलेटिव एरर होने वाला है डेल्टा L डबल डैश बाय L डबल डैश। रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। यहां मीन का मतलब यही है, मीन का मतलब यही है क्योंकि a की वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज एब्सोल्यूट एरर। तो यहां का जो एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर होगा, इट वुड बी सम ऑफ बोथ रिलेटिव एरर प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/4। यहां का जो रिलेटिव एरर होगा, इट विल बी सम ऑफ बोथ रिलेटिव एरर 1/4 प्लस 1/4। बात समझ में आई? ट्रू वैल्यूज तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी, ट्रू वैल्यूज या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी, बट जो रिलेटिव एरर टोटल में आएगा, इट विल बी सम ऑफ relative error in multiplication is equal to sum of relative errors in physical quantities। यहां भी एग्जैक्टली सेम। तो अभी तक क्या पता लगा? अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, ट्रू वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी और दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी,
वो क्या होगा, पुरानी फिजिकल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर का सम। जो रिलेटिव एरर फाइनली आने वाला है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, दैट वुड बी सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ पुरानी जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको मैं यूज करके निकाल रहा हूं। समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, फिर से समझते हैं, फिर से समझो। चलो पूरा एक सवाल करते हैं, पूरा एक सवाल करते हैं। मुझे बोल रहा है मैंने एक क्वांटिटी मेजर की K1, मैंने एक क्वांटिटी मेजर की, जस्ट अ सेक, मैंने एक क्वांटिटी मेजर की K1, ये है 10 प्लस माइनस 1 kg, इसे M1 लिख लो। एक मास मेजर किया, वो था 10 प्लस माइनस, पूरे चारों चीजें भी करेंगे, वो था 10 प्लस माइनस 1 kg। और दूसरा मास मेजर किया M2, वो था 20 प्लस माइनस 2 kg। बात समझ में आई? मुझे बोल रहा है फाइंड M1 प्लस M2, फाइंड M1 माइनस M2, फाइंड M1 इंटू M2, फाइंड M2 बाय M1। सारी चीजें कवर हो गई। चलो एक एक करके देखते हैं, मैं जरा मार्कर बदल, चलो पहले करते हैं सम, M1 प्लस M2। डेफिनेटली ट्रू वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 10 प्लस 20। इसे एक नया नाम दे देते हैं M1 प्लस M2 को MP, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली पता है ट्रू वैल्यू तो ऐड होने वाली है, तो मेरा MP क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस इनके एब्सोल्यूट एरर ऐड होने वाले हैं। इसका एब्सोल्यूट एरर 1, इसका 2, तो प्लस माइनस 3। तो जो मेरी ऐड करके फाइनल आंसर आया, इट विल बी 30 प्लस माइनस 3 kg। बात समझ में आई? सेकंड बोल रहे सब्ट्रैक्ट करो, M2 माइनस M1 कर लो, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए M2 माइनस M1, इसको नाम दे दो, इसको P दिया, इसे Q दे दो, MQ। तो मुझे पता है वैल्यूज, ट्रू वैल्यू तो माइनस हो जाएंगी, तो 20 माइनस 10, बट एरर्स अभी भी ऐड होंगे। कौन से एरर? एब्सोल्यूट एरर। तो 1 प्लस 2 विच इज 3। तो मेरा MQ यानी माइनस करके आंसर आएगा 10 प्लस माइनस 3 kg। बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मुझे बोल रहा है फाइंड M1 इंटू M2। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का सवाल करने से पहले रिलेटिव एरर निकाल लो। तो M1 का रिलेटिव एरर क्या आएगा? डेल्टा M1 by M1 which is 1 by 10. This is relative error in M1. Similarly दूसरे का रिलेटिव एरर क्या आएगा? डेल्टा M2 by M2 यानी 2 by 20 which is again 1 by 10. This is relative error in M2. दोनों के रिलेटिव एरर निकाल के रख दिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। जो फाइनल आंसर आएगा उसका रिलेटिव एरर इज इक्वल टू पुराने दोनों के रिलेटिव एरर का सम। तो पहले तो मल्टीप्लाई किया, डेफिनेटली क्या आ जाएगा? 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 विच इज 200। यहां तक छोड़ दो, इसको नाम दे देते PQR, MR दे देते ना, PQRS नाम दे देते MR। अब मुझे बोल रहा है जो फाइनल MR आया उसका रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा MR by MR. This is relative error in MR. क्यों relative error क्या होता है? Absolute error divided by true value. True value है MR, मान लिया absolute error है डेल्टा MR. It will be plus minus इनके relative error का sum 1 by 10 plus 1 by 10. यानी relative error MR में आएगा plus minus 2 by 10 which is 1 by 5. अब लिखने का तरीका देखो, लिखना कैसा था? लिखता तो मुझे एंड में ऐसे ही है ना, MR प्लस माइनस डेल्टा MR यानी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, बट मैंने निकाला क्या है? रिलेटिव एरर। तो कौन सी बड़ी बात है यार, रिलेटिव एरर से मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल लूंगा। फाइनली आंसर तो रिपोर्ट इसी तरीके में करना है, याद रखना, फाइनल आंसर इसी तरीके में लिखना है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, बट निकाला मैंने है रिलेटिव एरर।
बट कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यार, रिलेटिव एरर से क्या मैं एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल पाऊंगा? रिलेटिव एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मेरा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा एम आर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू एम आर की निकाल चुके हैं 200, ऐसे ही करेंगे एम आर इंटू 1/5 मल्टीप्लाई किया एम आर यानी ट्रू वैल्यू निकाल चुका हूं 200, तो दिस इज 200 इंटू 1/5 विच इज 40। तो अब मुझे ट्रू वैल्यू भी पता 200 प्लस माइनस रिलेटिव एरर पता था, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया 40। तो मेरा फाइनल आंसर मैं इस तरीके से रिपोर्ट करूंगा, मेरा फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। बात समझ में आई? डिवाइड भी देख लो सेम तरीके से, ट्रू वैल्यूज तो डिवाइड हो जाएंगी, यानी आंसर की जो ट्रू वैल्यू होगी, मान लो PQRS, MS क्या आएगा? M2/M1 which is 20/10 which is 2। ट्रू वैल्यू तो 2 ही है, बट इसका रिलेटिव एरर डेल्टा MS/MS would be equal to plus minus sum of both relatives error 1/10 plus 1/10 which is plus minus 2/10 which is 1/5। अब मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर पता लग गया डेल्टा MS/MS, तो मैं डेल्टा MS यानी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूं which is MS into 1/5। MS क्या है? ट्रू वैल्यू, 2 into 1/5 प्लस माइनस लगा लेंगे। दैट मींस अब मैं आंसर क्या रिपोर्ट करूंगा? आंसर तो मुझे करना है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? 2/5, ट्रू वैल्यू है 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2/5। याद रखेंगे फाइनल आंसर रिपोर्ट इसी टर्म में करना है, a प्लस माइनस डेल्टा ए वाले टर्म में, ट्रू वैल्यू डेल्टा ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो इस सवाल से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर से समझ लो, या तो चीजें ऐड होंगी या माइनस होंगी या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड होंगी या मल्टीप्लाई होंगी। जब फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करो और उनके एब्सोल्यूट एरर भी ऐड करो। जब माइनस हो रही है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करो, उनके एब्सोल्यूट एरर भी ऐड करो, एरर्स तो ऐड ही होंगे। मल्टीप्लाई हो रही है तो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, और जो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर आएगा वो आएंगे दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का सम मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में भी ट्रू वैल्यू को डिवाइड करो दोनों को, बट जो आंसर आएगा डिवीजन का रिलेटिव एरर इज दोनों के रिलेटिव एरर का सम। वो रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, आंसर रिपोर्ट कर दो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आई? चलो अब एक आखिरी केस भी है, अभी तक हमने किया एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन फिजिकल क्वांटिटी का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब एक और चीज है, मान लो, पहले से लिख लो, फाइनल केस, केस 3, when calculation involves physical quantities raised to some power, जनरल केस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मुझे बोल रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, इट इज x की पावर a इंटू y की पावर b डिवाइडेड बाय z की पावर c, ठीक है? तो याद रखना इस केस में भी आप P का रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। किस तरीके से? P का रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा P/P, यानी जो P की मेजरमेंट की आपने, x की वैल्यू डाल दी, y की डाल दी, z की डाल दी, करेंगे एक सवाल, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका रिलेटिव एरर वुड बी प्लस माइनस a इंटू इस पावर को मल्टीप्लाई किया किससे? रिलेटिव एरर इन x से, प्लस माइनस या प्लस b इंटू रिलेटिव एरर ऑफ y यानी डेल्टा y/y, प्लस पावर c थी c इंटू रिलेटिव एरर ऑफ z डेल्टा z/z। गलती से माइनस मत कर देना कि इसे तुम ले जाके कर रहे हो z की पावर माइनस c और फिर लिख रहे हो माइनस c इंटू डेल्टा z/z। एरर्स ऐड ही होते हैं, कभी माइनस नहीं होंगे। तो ये चीज है जब कोई रेज टू पावर लगा है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहां से क्या करोगे? ये तो रिलेटिव एरर है और आंसर में हमें फाइनल कैसे रिपोर्ट करना है? हमें फाइनल क्या चाहिए होता है? एब्सोल्यूट एरर।
बहुत आसान है यार, डेल्टा पी निकालोगे ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल समझो, पहले ये नोट करो फिर समझो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी थी x, वो थी 2 + -1, y थी 4 ± 2 और z थी 8 या 6, 8 मान लो, 8 ± 4। और मुझे बोल रहा है एक नई चीज निकालो p, x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 6। मुझे बोल रहा है ये निकालो, तो सबसे पहले मैं p निकाल लेता हूं। जितनी भी ट्रू वैल्यूज है पुट कर दो, 2, 4 और 8, यानी 2 की पावर 2 प्लस, अच्छा ऐसे करो, कम करने के लिए इसे 2 ही रहने दो, इसे 1 रहने दो, या 2 ही रहने दो, ऐसे कर लो, नहीं तो 8 की पावर 6 बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ट्रू वैल्यूज डाल दो यहां पर, x की ट्रू वैल्यू y की ट्रू वैल्यू 4 इंटू 4 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय z 8 की वैल्यू 2, यानी p की ट्रू वैल्यू क्या आई, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 64, 16 4 से 64, 4 1 से 1, तो p की ट्रू वैल्यू आ गई 1। चलो भाई ट्रू वैल्यू तो आ गई। अब क्या बोला, p में रिलेटिव एरर यानी डेल्टा p बाय p क्या होने वाला है, प्लस माइनस पावर 2 इंटू डेल्टा x बाय x प्लस पावर 2 इंटू डेल्टा y बाय y प्लस पावर 2 इंटू डेल्टा z बाय z। गलती से माइनस मत लिख देना। डेल्टा x बाय x, डेल्टा y बाय y, डेल्टा z बाय z क्या है, x y z का रिलेटिव एरर, वो आपको निकालने आता है। डेल्टा x बाय x क्या होगा, 1/2, डेल्टा y बाय y क्या होगा, 2/4 which is again 1/2, डेल्टा z बाय z क्या होगा, 4/8 which is again 1/2। वैल्यूज पुट कर दिया तो डेल्टा p बाय p यानी रिलेटिव एरर इन p कितना आया, प्लस माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, यानी मेरा डेल्टा p बाय p रिलेटिव एरर इन p आया प्लस माइनस 3। तो मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल लूंगा, मेरा डेल्टा p क्या होगा, p इंटू 3, p क्या आया मेरा, ट्रू वैल्यू इज 1 इंटू 3, यानी एब्सोल्यूट एरर इन p आया सिर्फ 3। तो आंसर एंड में रिपोर्ट कैसे करना है, ट्रू वैल्यू कैसे, p प्लस माइनस डेल्टा p से, तो ट्रू वैल्यू है 1 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर है 3। तो मेरा फाइनल आंसर मैं ऐसे रिपोर्ट करूंगा। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। एग्जांपल्स के साथ आपको कराए गए हैं सारे तीनों के तीनों केस, एरर्स इन कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आपको शाम तक अभी तक की जितने भी लेक्चर्स हुए टिल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर असाइनमेंट्स मिलेंगी। अच्छे लेवल की असाइनमेंट्स होंगी। मैं पिछले बार के जेईई आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा, कुछ बेसिक्स भी इंक्लूड करूंगा। अगर आपने उस असाइनमेंट में 40% भी सवाल ठीक कर दिए, उसके आंसर की मैं पहले आपको भेजूंगा। अगर इफ यू आर एबल टू गेट इवन 40% ऑफ द क्वेश्चंस राइट, तो मैं चीजें आ गई, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के सवाल होने वाले हैं। मेक श्योर पढ़ते रहो, साथ साथ साफ साफ नोट्स बनाओ। जितनी भी क्वेरीज हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहो, मजे करो। जय हिंद।